मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जीके जीएस बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम के थ्रू माध्यम होता है और बहुत आसान ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को इनवाइट कर देना। ठीक है, एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का क्या अनुपात होता है? जो दोस्तों हमारा क्या है, एक्वारेजिया मतलब HNO3 हमारा क्या है, नाइट्रक नाइट्रिक अम्ल, और हमारा HCl क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका अनुपात हम क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का क्या अनुपात होता है? ये हमारा क्या है, HNO3 एक क्या है, हमारा नाइट्रिक अम्ल है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, 1 2 3 कितना हो गया, 3, 1/3। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, मौलिक अधिकार संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी ESC मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक संविधान होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार 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 वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधित उस समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसकी कितनी समिति बनाई गई थी मेरे प्यारे बच्चों? 2 उप समिति बनाई गई थी। कितनी समिति बनाई गई? 2 उप समिति बनाई गई थी। एक फायर थी, एक मिनॉरिटी थी, जिसको हम, एक फायर थी और दूसरा कौन थी, हमारी मिनॉरिटी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस धरोहर को सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था? निम्न में किस धरोहर को सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सांची का स्तूप है, और कुरान का सूर्य मंदिर है, और खजुराहो का है, और उसके बाद अजंता एलोरा गुफा है। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, निम्न में किस धरोहर को सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया? सबसे पहले यूनेस्को में मेरे प्यारे बच्चों किसको शामिल किया गया था? तो हमारा जो इस सांची का स्तूप है, ये हमारा किस सन में स्थापित किया गया था? 1989 में। ये कहाँ पे है, हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर किस सन में आया था? 1984 के अंदर। और खजुराहो का मंदिर कौन? 1986 में। और अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, ये कहाँ है? ये आगरा के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया था। आगरा भी ताजमहल, आगरा का ताजमहल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और आगरा का किला। अजंता की जो एलोरा गुफा है, ये हमारा यूनेस्को के अंदर सबसे पहले शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर डी, ये हमारा क्या हो गया आंसर, राइट आंसर। ठीक है, तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अल-बरनी है, और गुलबदन बेगम है, और अब्दुल हमीद है, और फिरदौसी है। तो तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरनी के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हमारा क्या है, फिरदौसी के हमारे लेखक कौन है? फिरदौसी के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? शाहनामा, जिसको हम बोलते हैं शाहनामा, फिरदौसी का। और अब्दुल अहम के लेखक कौन है? बादशाहनामा। ठीक है, और गुलबदन बेगम के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? हुमायूं। और अरवल्ली के लेखक कौन है, जिसको हम बोलते हैं तहकीक-ए-हिंद, और इसी का नाम क्या है? किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद, इसके लेखक कौन है? अल-बरनी हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर हम
और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गोरेनिया रोग का रोग वाहक कौन है? गोरेनिया रोग का रोग वाहक कौन है? तो इसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अब गोरेनिया रोग हमारा क्या है जिसको हम बोलते हैं सुजातक। ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सुजातक है। ठीक है, सुजातक मतलब हमारा क्या होता है जिसको हम बोलते हैं जननांग। जननांग, जननांग में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सूजन होता है। तो इसका जो होता है इसकी STG। और इसका रोग कौन है? ये कौन सा रोग है? जीवाणु है। ये कौन सा रोग है मेरे प्यारे बच्चों? जीवाणु है। और सूजन किस में और होता है? एक और कौन सा है? सिप्लिक है। सिफलिक सिफिलिक रोग या गोनेरिया रोग किससे होता है हमारे प्यारे बच्चों? जीवाणु से होता है। आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या है? राइट आंसर। ठीक है।